पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाली एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर होता है, 4 बच्चे होते हैं और पति उसका दुबई में रहकर नौकरी कर रहा था। इसी बीच में उस महिला को भारत के रहने वाले सचिन कुमार से प्यार हो जाता है। जब सचिन से प्यार हो जाता है तो उस महिला ने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री करती है और अपने बच्चों को भी साथ ले आती है। 4 बच्चों को साथ लाती है। वो आराम से रह रहे थे, लेकिन मामला जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। आखिरकार उस महिला को, उसके बच्चों को और जिसके यहाँ रुकी थी सबको पुलिस हिरासत में लेती है और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है उस कानूनी कार्रवाई करने के बाद उस महिला को जमानत मिल जाती है। जमानत मिलने के बाद अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार ये महिला भारत आई कैसे, 4 बच्चों के साथ, किसने क्यों नहीं पकड़ा। तमाम तरह की बातें चल रही थी। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो उसे वापस पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इतने लोग हैं, अगर ये भी रह जाएगी तो क्या है। अब इस महिला ने ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है कि ये महिला वापस जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन कई बार देखने में ऐसा लगता है कि पुलिस कठपुतली की तरह काम करती है। कोई भी पुलिस को चूना लगा के चले जाता है। इस मामले में भी कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे सीमा हैदर ने पुलिस को भी चूना लगा दिया है और 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी वो भारत में ही रुकी हुई है। आगे जाएगी वापस या नहीं जाएगी इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सीमा हैदर ने अपनी जो फैन फॉलोइंग है लगातार बढ़ा ली है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, एक्स हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो या इंस्टा हो, जहां देखो वहां पर सीमा हैदर आज भी 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और वो छाई हुई है। ऐसा बताते हैं कई मीडिया रिपोर्टर, ये कहती हैं कि वो लाखों रुपए कमा रही हैं। कोई बात नहीं है, कमा रही है तो कमा रही हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे सीमा हैदर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं, हर किसी के जुबान पर चढ़ जाती हैं, ऐसे ही बिहार का एक लड़का होता है जो 2 लाख रुपए देकर IPS ऑफिसर बन जाता है। ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। पुलिस के सामने वो एक कहानी सुनाता है। जैसी कहानी पुलिस सुनती है उस पर पुलिस को दया आ जाती है और पुलिस उसको वहीं थाने से ही जमानत दे देती है। लेकिन इसके बाद जो पुलिस की जांच में सामने बात आती है वो वाकई हैरान करने वाली होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2 लाख रुपए में वो लड़का जो IPS ऑफिसर बन जाता है और बाद में पता चलता है कि ये तो फर्जी IPS ऑफिसर है। इसी कहानी के बारे में इसकी बारीकियां जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के जिला जमुई से। थाना सिकंदरा लगता है। थाना सिकंदरा का ही एक चौराहा है। बात 20 सितंबर 2024 की है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी, पहले वो जलेबी खाता है और जलेबी खाने के बाद वो इंतजार कर रहा था समोसे गरम गरम तले जा रहे थे। लोगों की नज़र उस लड़के पर लगातार टिकी हुई थी। अब वहाँ देखते देखते उस लड़के की तरफ भीड़ जुटने लगती है। लगभग 2 लाख रुपए की उसके पास एक बाइक होती है। उस बाइक के साथ वो खड़ा हुआ था और उसने एक अधिकारी यानी कि IPS ऑफिसर की वर्दी पहनी हुई थी। तभी किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जैसे ही 112 नंबर पर फ़ोन पहुंचता है, उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम से इस जगह पर 2 पुलिस वालों को भेजा जाता है। इसमें एक सत्येंद्र कुमार नाम के सिपाही होते हैं या फिर पुलिस वाले होते हैं और नीतू कुमारी उनके साथ एक महिला सिपाही होती हैं। दोनों मौके पर जाते हैं। जाकर देखते हैं जैसे लोग हैरान थे इस लड़के को देखकर, वैसे ये पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल एक लड़का है जिसकी 18-19 साल के आसपास उम्र है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है। इससे पहले कि नाम वगैरह पूछा जाता है वो कहाँ से है, तो पुलिस वाले देखते क्या है कि उसके सर पर कैप लगा हुआ है जिस पर IPS लिखा हुआ है। साथ ही उसकी सीने पर देखते हैं तो उसमें नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर मिथिलेश कुमार लिखा हुआ है। साथ ही 3 स्टार हैं और स्टार के बराबर में यहाँ पर एक बैज लगा हुआ है कंधे पर जिसमें IPS लिखा हुआ है। उससे पूछा जाता है, वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम मिथिलेश कुमार है। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनने के बाद सीधा उसे थाने लेके आ जाते हैं। अब जब थाने लेके आते हैं तो वो थाने में आता है और आकर पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जमुई जिले का एक खेरा थाना लगता है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय सिंह होता है। एक बार उसको वो तालाब में मिल जाता है। तालाब पर जब मिला था तो वो कह रहा था कि पुलिस में एक वैकेंसी खाली हुई है, तुम्हें एक व्यक्ति मर चुका है, उसकी जगह पर तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वो लड़का कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर नौकरी मिल जाएगी तो इससे अच्छी क्या बात है। वो अपने परिवार का साथ देगा, उनका जो भी मदद कर सकता है वो मदद करेगा। तो 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। अब 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। इसके बदले में उसको वर्दी दी जाती है। वर्दी के साथ जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब दिए जाते हैं। साथ ही एक पिस्तौल भी दे दी जाती है, लेकिन वो पिस्तौल असली नहीं होती बल्कि नकली पिस्तौल होती है जिससे क्या लाइटर वगैरह जलता है। पुलिस वालों को जब ये कहानी सुनाई जा रही थी तो पुलिस वालों को लगता है कि कितना सीधा साधा बच्चा है, इसके साथ ऐसा कैसी कोई हरकत कर सकता है। और उसके साथ बड़े अदब से पेश आ रहे थे। जब उसे घर आता है तो IS साहब उसको बाकायदा एक IPS ऑफिसर की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसकी सादगी पर लोग बड़े खुश थे। इसी बीच में पता चलता है, जो उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो। बताता है कि उसका नाम है मिथिलेश कुमार, जो कि लखीसराय जिला लगता है। उसका थाना लगता है हलसी और हलसी का गांव लगता है गोवर्धन बिघा, वहाँ का वो रहने वाला होता है।
पिता उसके भट्टा मजदूर होते हैं, सीधा साधा परिवार, गरीब लोग होते हैं। पुलिस वाले जब पूरी कहानी सुनते हैं, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार उसकी सादगी को देखते हुए, उसके सीधेपन को देखते हुए पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको थाने से ही जमानत दे देती है, उसको बेल दे देती है। वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है, उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। सैकड़ों की संख्या में यूट्यूबर पहुंच जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में अब बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया जो होती है उसके पत्रकार भी पहुंच जाते हैं जानने के लिए कि आखिरकार 2 लाख रुपए में कैसे आईपीएस ऑफिसर बना। उस लड़के ने जब मीडिया के सामने आता है तो बताता है कि वो 2 लाख रुपए तो पहले दे चुका था। एक खेरा का विजय सिंह नाम का व्यक्ति होता है और 30,000 रुपए उसे आज देने थे, यानी कि 20 सितंबर 2024 को देने थे। और वो पैसे देने के लिए उसका इंतजाम करने के लिए जा रहा था, इससे पहले कि वहां जाता पहुंचता विजय सिंह के पास। लेकिन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई, उसे गिरफ्तार किया और उसे थाने ले गई। लेकिन वहां से उसे जमानत मिल चुकी है। मीडिया वालों को भी उस बच्चे की बातों पर ऐसा लगा कि वाकई वो बहुत सच बोल रहा है। लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है रंजीत कुमार को। जांच अधिकारी रंजीत कुमार इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं, आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं। जब ये लड़का थाने से जाता है तो उसे पूछा जाता है कि जिस विजय सिंह ने तुम्हें वर्दी दी है तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? कहता है जी बिल्कुल पहचान लूंगा। साथ ही पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई नंबर वगैरह हो तो उसके नंबर दे दो, तो वो 2 नंबर देता है। साथ ही अब पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जिस जगह पर ये विजय सिंह नाम का व्यक्ति रहता था वहां पर विजय सिंह को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि पुलिस अब अपने मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब उस वहां पर देखा जाता है तो एक ही नाम के 4 व्यक्ति होते हैं, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। अब सभी विजय सिंह जितने भी थे पुलिस उनको थाने लेके आती है, उनसे कहती है कि आपसे पूछताछ करनी है। एक व्यक्ति है उसको दिखाना है, पता करना है कि वाकई क्या तुमने 2 लाख रुपए लेकर कि उस एक व्यक्ति को, एक लड़के को फर्जी आईपीएस ऑफिसर बना दिया है। अब वो सामने जाते हैं, सामने मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार उन्हें देखते हैं, कहते हैं साहब ये नहीं है, ये नहीं है, इनकी चारों को मिथिलेश कुमार मना कर देते हैं। अब वो चले जाते हैं। अब पुलिस सोचती है कि कोई नहीं, इसने जो 2 लाख रुपए दिए हैं वो कहां से मिले हैं? तो उसने बताया था कि मेरे मामा ने ये पैसे दिए थे 2 लाख रुपए और मैंने ये 2 लाख रुपए ही उसको दिए हैं। अब पुलिस मामा के पास जाती है, मामा से पूछती है कि क्या तुमने अपने भांजे को 2 लाख रुपए दिए थे? तो वो कहता है कि जी मैंने तो 2 लाख रुपए बिल्कुल भी नहीं दिए। अब पुलिस के दिमाग थोड़ा सटक जाता है, सोचने पर पुलिस मजबूर हो जाती है कि पहले वो कह रहा था कि 2 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मामा मना कर रहा है कि 2 लाख रुपए दिए ही नहीं है। मामा से पूछा जाता है याद करो कभी दिए हो, अभी आप शायद भूल रहे हो। तो मामा कहता है कि हाँ मैंने 3 बार में पैसे दिए थे। 60,000 रुपए उसकी माँ के इलाज के लिए दिए थे, 45,000 रुपए घर बनवाने में मदद की थी, साथ ही 50,000 रुपए उसकी शादी के लिए दिए थे। ये तो पैसे दिए हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर मैंने कोई पैसा नहीं दिया। अब पुलिस को पहले जो 4 नाम थे उनमें से कोई व्यक्ति ने विजय सिंह नहीं था, दूसरा मामा ने कोई पैसे दिए नहीं थे, इसलिए पुलिस को लगता है कि इसमें और थोड़ी जांच पड़ताल की जाए। अब उसकी सीडीआर और लोकेशन निकलवाई जाती है 20 तारीख की। वो आखिरकार 20 सितंबर 2024 को किस किस जगह पर था, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था। मामा के घर जाता तो वहां की भी लोकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो लोकेशन आती है वो लखीसराय की ही आती है। लखीसराय वो इलाका जो हलसी होता है उसका थाना क्षेत्र होता है, वो उसी इलाके में इर्द गिर्द घूम रहा था, यानी कि अपने गांव के आसपास ही था, वो कहीं भी नहीं गया था। तब पुलिस को लगता है कि ये तो वाकई उसको चूना लगाने वाली बात है, बाकी पुलिस के साथ इसने छल कर दिया है। अब मीडिया में ये बात भी सामने आने लगती है। अब मीडिया में जब ये बात सामने आती है तब इसको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है कि आखिरकार मिथिलेश कुमार कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। तो पता चलता है कि मिथिलेश कुमार तो भोजपुरी में गाने की शूटिंग कर रहे हैं और वो फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनकर, उनकी जैसी टोपी वो थी, जैसे कपड़े थे, शायद वो पुलिस ने कपड़े अपने पास नहीं रखे थे, वो कपड़े वो अपने साथ ही लेके चला गया था। और उसी वर्दी में, जिस वर्दी में वो समोसा खाने की ताक में बैठा था, जिस वर्दी को पहनकर वो जलेबी खा रहा था, उसी वर्दी को पहनकर वो भोजपुरी में गाने गा रहा है। और उसकी जो कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे थाने के, और थाने में ले जाते हुए बातचीत करते हुए, वही वीडियो उस गाने के साथ भी अटैच कर दी जाते हैं ताकि लोगों को एकदम जीवंत लगे कि हाँ जो भी हुआ है ऐसा ही हुआ था। वो गाना भी वायरल हो जाता है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इसे देख भी लेते हैं। अब कहीं ना कहीं मिथिलेश कुमार को ऐसा लगने लगता है कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसे कोई महिला, कोई लड़की, कोई लड़के कोई मिल रहे हैं रास्ते भर में तो उसको रोकते हैं, अरे आप तो फर्जी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो वो खुश हो जाता है और उसके बाद उसके साथ सेल्फी लेते हैं। कुछ लोग रील बनाते हैं, कुछ लड़कियां रील बनाती हैं, यानी कि वो उसके साथ अब ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे क्या वो एक स्टार बन गया हो। अब बात यहीं पे नहीं थमती है, मीडिया में ये बात सामने आने लगती है कि जो ये लड़का है मिथिलेश कुमार, इस पर तो भोजपुरी में फिल्म भी लिखी जाने लगी है, फिल्म भी बन जाएगी। तो इस तरह से जिस तरह से उसके साथ हो रहा है, फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपना भी एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए, यानी कि फेसबुक पर भी उसने अपना पेज बनाया, साथ ही उसने यूट्यूब पर भी अपना पेज बनाया और वहाँ पर उसने ये अपील करना शुरू कर दिया कि मेरी वीडियो देखो, मुझे लाइक करो, कमेंट करो और मुझे 1 मिलियन तक पहुँचाओ, 2 मिलियन तक पहुँचाओ, ताकि
उसका मेन मकसद शायद यही रहा होगा। उसी पुलिस ने जब और भी पड़ताल की और भी जांच की तो पता चलता है कि वर्दी तो उसने खुद ने सिलवाई थी, यानी कि कोई विजय सिंह नाम का व्यक्ति नहीं था जिसने उसको 2 लाख रुपए लिए हों, क्योंकि 2 लाख रुपए वो लाता कहाँ से, गरीबी स्थिति में था, परिवार में उसके पिता हैं और जो भट्टा मजदूर होते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी कहानी बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी पाई जाती है। यानी कि एक लड़का जो बिल्कुल इनोसेंट बनके, बिल्कुल सीधा साधा बनके, जो उसकी हाई स्कूल पास है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो इस तरह से पुलिस का को चूना लगा देता है, और साथ ही पब्लिक जो उसे लगातार देख रही है उसकी सादगी को कि पता नहीं इसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब मीडिया वाले पहुंच जाते हैं एसडीओपी के पास, अधिकारी के पास जाते हैं, जाने के बाद पूछने कि साहब इसमें अब क्या मामला चल रहा है। तब अधिकारी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मामले की जांच की जा रही है, जरूरत पड़े तो मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसको जेल भी भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जेल जाएगा या नहीं जाएगा। जिस तरह की लगातार ये एक के बाद एक झूठ बोल रहा था, काश पहले ही दिन ये कह देता कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करता हूं और एक्टिंग करने के हिसाब से ही मैंने ये वर्दी सिलवाई है, वो कहानी नहीं बनाता विजय कुमार की, तो शायद हो सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना होती। और अगर ऐसा नहीं करता तो सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइट नहीं होता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं, जैसे कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रहने वाली सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और वो उत्तर प्रदेश के एक रबूपुरा एक जगह लगती है, वहाँ पर वो रहने लगती है और सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट बनाती है। रातों रात वो वायरल हो जाती है, रातों रात उसके फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगती है। अब बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है पुलिस भी ठगी जाती है, जैसे कि सीमा हैदर वाले मामले में, क्योंकि अभी 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है इसको भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि मामला शायद कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट के मामले तो आपको पता ही है कि सालों साल विचाराधीन चलते रहते हैं, सिविल की तरह। जैसे सिविल के मुकदमे होते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन आसानी से रिजल्ट नहीं आते, ऐसे ही आज पहले सीमा हैदर थी, अब मिथिलेश कुमार जो फर्जी आईपीएस बन जाते हैं, अगला नंबर किसका होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि सही रास्ते पर अगर चला जाए तो जिंदगी की रफ्तार भले ही धीमी हो लेकिन दूर तक जाती है। और इस तरह के शॉर्टकट के जो रास्ते होते हैं वो कई बार सलाखों के पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं। भले चाहे मिथिलेश कुमार ने कितनी भी चालाकी की हो, लेकिन उसकी रफ्तार तेजी से जरूर थी, लेकिन बहुत जल्दी थम भी जाएगी, क्योंकि गलत रास्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं।